तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ होने वाली साउथ इंडिया की सुपर डुपर हिट मूवी काल्की 2898 एडी, जिसके लीड रोल्स में प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण को दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये कहानी शुरू होती है महाभारत के एंड से, जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई होती है। जहाँ नज़र घुमाओ सैनिकों की लाशें पड़ी होती हैं, रणभूमि खून से भरी होती है। जिस बीच क्वार्मों का एक योद्धा चलता नज़र आता है जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उस गुस्से के कारण वो अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर चलाता है एक ब्रह्मास्त्र। ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर उसे श्राप देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें इसका फल मिलेगा। अश्वत्थामा कहता है तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। कृष्ण भगवान कहते हैं मृत्यु धन नहीं है अश्वत्थामा, मृत्यु तो मुफ्ती है। तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे पर मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। अश्वत्थामा पूछता है क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तो वो कहते हैं तुम मुझे मारना चाहते थे और तुम ही फिर मुझे बचाओगे। कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा, जब अधर्म जन सीना पर होगा और धरती पर अंधकार। मैं फिर एक अवतार लूँगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। तब ये मणि खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंचकर चमक उठेगी। तब समझ लेना कि समय आ चुका है। अब आता है 2898 महाभारत से करीबन 6000 वर्ष के बाद का समय, जहां वो दौर दिखाया जाता है जहां सब कुछ नाश हो चुका होता है। पृथ्वी को हर तरफ सूखा पड़ा दिखाया जाता है। दुनिया में कुछ भी बचा नहीं हुआ होता है सिवाय दुनिया के पहले और आखिरी शहर काशी के, जहाँ सिर्फ यास्किन का राज चलता है, जो कि होता है कली। और यहाँ पर एक मेगा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स, जो एक उल्टे पिरामिड की शेप में होता है। और इस कॉम्प्लेक्स का रखवाला होता है मानस, जो कि यास्कीन का चेला होता है। और यहाँ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है, रोबोट्स, फ्लाइंग कार्स, डिवाइसेस और बहुत कुछ। और उस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ अमीर लोग रहते हैं जिन्हें हर सुविधा दी जाती है, और जो गरीब होते हैं उनसे सिर्फ काम करवाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के बाहर बाउंटी हंटर्स भी रहते हैं जो पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, और ये पॉइंट्स उस समय की करेंसी होते हैं। जो भी 1 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठा कर लेता है उसे कॉम्प्लेक्स में एंटर होने की इजाज़त मिल जाती है। उस कॉम्प्लेक्स में ये टेक्नोलॉजी भी होती है जिसके ज़रिए इंसान को स्कैन करके उसके बारे में सब कुछ पता किया जा सकता है कि वो कहाँ से आया है, क्या करता है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, यहाँ तक कि वो क्या कर सकता है। इस दौर में महिलाओं का हाल बहुत बुरा दिखाया गया है, स्पेशली जो वर्जन महिलाएं हैं, क्योंकि ये जो यास्कीन है वो ख़ुद को भगवान मानता है, जिसकी उम्र 200 साल से ज़्यादा है, और वो हर महिला को अपनी सीट से गर्भवती करता है और ऐसी लड़कियां खोजता है जो उसके सीट को 120 दिन से ज़्यादा उसके पेट में रख सके, और फिर वो उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके वो एक सीरम बनवाता है ताकि वो खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन अब तक कोई ऐसी लड़की उसे नहीं मिलती है जो 100 दिन से ज़्यादा उसके सीड को अपने गर्भ में रख के ज़िंदा रह सके या बच्चा ज़िंदा रह सके। मतलब 100 दिन गुज़रने के बाद या तो लड़की मर जाती है या उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाता है, या तो दोनों ही मर जाते हैं। इसलिए बाउंटी हंटर्स वर्जिन लड़कियों को अलग कर दिया करते हैं ताकि वो उस लड़की के बदले अच्छे खासे पॉइंट्स हासिल कर सकें और कॉम्प्लेक्स में एंटर हो सकें। तभी एक 90 दिन की प्रेग्नेंट लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक
लैब में ले जाकर एक त्रिकोण चैम्बर में लिटाया जाता है, जहाँ पर एक सक्शन पाइप उसके गर्भ से सीरम को एक्सट्रैक्ट कर रही होती है और उसके बाद उस लड़की को जलती भट्टी में फेंक दिया जाता है। और कमांडर मानस, साइंटिस्ट और वेद पुराण पढ़ने वाले काउंसलर बानी उस लड़की का सीरम यास्किन के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उस सीरम से उसे शक्ति तो नहीं मिलती। अलबत्ता वो पानी में गिर जाता है क्योंकि उस सीरम में जहर होता है, लेकिन वो बच जाता है और वो ये कहता है कि आज बड़े समय के बाद मृत्यु से सामना हुआ, किसी ने काफ़ी समय के बाद मुझे मारने की कोशिश की है। और ये सब कमांडर के साइंटिस्ट ने किया होता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये गलत है और यास्किन के हिसाब से ये नए कल का आरंभ था और वो साइंटिस्ट को मार देता है। जहाँ एक तरफ इतना पाप होता है, वहाँ एक तरफ भगवान में मानने वाले कुछ लोग आज भी ज़िंदा होते हैं, जिन्हें रेबल्स कहा जाता है। ये लोग सबसे छुपे हुए एक इलाके शंबाला में रहते हैं। ये लोग छुपकर सबकी हेल्प करते हैं और उनकी लीडर होती है मरियम, जो कि अश्वत्थामा, महाभारत, कल की अवतार सब में विश्वास रखती है कि एक दिन माँ आएंगी जिसके ज़रिए कल की आएंगे। यहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें काशी ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर उनसे काम करवाएंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर उनको इधर उधर भेज दिया जाएगा। उनमें एक लड़की भी होती है जो कि खुद को एक लड़का बताती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उनको पता चल गया कि वो लड़की है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तब सारी लड़कियों को अलग किया जाता है, मगर किसी तरह वो बेचारी बच निकलती है। यहाँ उन रेबल्स में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम दिव्या होता है। उसके पास एक रेबल आता है और ये वही रेबल होता है जो अश्वत्थामा की मणि लेकर आया था, क्योंकि दिव्या प्रेग्नेंट होती है और शंबाला में ऐसा माना जाता है कि कल की भगवान के पास जाते ही ये मणि चमक उठेगी, लेकिन दिव्या के पास वो मणि नहीं चमकती। इसका मतलब दिव्या प्रेग्नेंट तो होती है, मगर उसके पेट में कल की भगवान नहीं होते। वो बाउंटी हंटर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और वो मणि वहीं गिर पड़ती है, तो वो छोटी बच्ची उसे उठा लेती है और भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रोबोट पड़ जाता है। अब दिव्या और उस रेबल को कमांडर के सामने पेश किया जाता है, जहां पर कमांडर मानस प्रोजेक्शन के ज़रिए मरियम से बात करता है और उसे कहता है कि अगर वो शंबाला का पता बता देगी तो वो दिव्या और उसके बच्चे को छोड़ देगा। लेकिन मरियम को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और ना ही वो रेबल बोलता है, तो वो दिव्या और रेबल दोनों को मार देते हैं। तभी एक और बाउंटी हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है भैरवा, और ये प्रभास होता है। भैरवा के पास एक रोबोट कार AI बुज्जी होती है, जो कि एक लड़के को 5000 पॉइंट्स के बेसिस पर एनालाइज करती है, और ये लड़का उसी ट्रक के अंदर आया था जिसमें वो छोटी बच्ची थी। हर बाउंटी हंटर की तरह भैरवा का भी सपना होता है कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए। अब भैरवा यहाँ खूब लड़ाई करता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। वो लड़का बहुत स्पेशल होता है। भैरवा को कैप्टन पाल पोसकर बड़ा करता है, और जब उसे बेचने वाला होता है तो वो कैप्टन को ही बेच देता है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होता है। मगर फ़िलहाल वो कर्ज़े में डूबा होता है, ना लोगों के पॉइंट्स लौटा पाता है और ना ही रेंट भर सकता है। भैरवा को एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम रॉक्सी होता है, और रॉक्सी को उस कॉम्प्लेक्स में 70 दिन तक काम करने का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो भैरवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कॉम्प्लेक्स में ले चले। तब रॉक्सी उसका 1 घंटे वाला टेम्पररी पास बनवाती है। वहाँ जाकर भैरवा दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ आर्टिफिशियल दुनिया को बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ होता है। यहाँ पर पहली बार वो जंगल देखता है, समुंदर को देखता है,
घोड़े और फ्रूट्स को देखता है जो उन्होंने अभी तक पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ तक कि उन्हें संतरा भी खाना नहीं आता। ये दोनों वहाँ काफ़ी एंजॉय करते हैं, मगर भैरवा की हरकतों की वजह से गार्ड्स उसे पकड़कर भगा देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी दारू पीने लगता है क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स में रहने का सपना टूट जाता है। तभी उस बच्ची को दिखाया जाता है जिसका पीछा वो रोबोट कर रहा था, जिसके चलते वो नीचे एक पुरानी शिव मंदिर में जा गिरती है, जो कि अंडरग्राउंड था, जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से, जो किसी तरह से उस बच्ची को बचा लेते हैं। और वो बच्ची उस अश्वत्थामा को वो मणि दिखाती है जो कि चमक रही होती है, क्योंकि कल की अवतार किसी के पेट में पल रहा था। जी हाँ, एक महिला थी जिसने यास्कीन के सीड को 5 महीने से ज़्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो कि कोई और नहीं, उनके ही लैब में फीमेल एक्सपेरिमेंट SEOMAT थी, जिसका नाम होता है सुमिता। और सुमिता को उसकी ही एक कोलीग लिली फंसवाती है, जिसके चलते उसको सीरम बनवाने के लिए उसी ट्रायंगुलर चैम्बर में डाल दिया जाता है, लेकिन वो सरवाइव कर जाती है क्योंकि वो पूरी मशीन ख़राब पड़ जाती है। सिर्फ एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट होता है और अचानक पूरी जगह की लाइट भी चली जाती है। एक्सट्रैक्शन के दौरान ही काउंसलर को महाभारत के दौर का एक ख़तरनाक हथियार मिलता है, जो कि अर्जुन का धनुष बाणी होता था, जो अचानक ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कोई भी छू नहीं पा रहा होता। काउंसलर बानी उसे छूने की कोशिश करता है, मगर उसे बहुत ज़ोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो कम से कम 20 फीट दूर जाके गिरता है। तो फिर यहाँ लिली ही स्मिता को बचा लेती है। असल में होता ये है कि लिली रेबेल्स ग्रुप की ही सीक्रेट स्पाई होती है और 2 साल से यहाँ छुपकर सब कुछ देख रही थी। उसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना था जो कि यास्कीन कर रहा था, और वो सीक्रेट प्रोजेक्ट यही प्रेग्नेंट लेडीज़ वाला था। अब उसको लगता है कि स्मिता को बचाना ज़रूरी है और वो उसे एक सीक्रेट रास्ते पर जाने के लिए कहती है, और टनल के दूसरी ओर उसके आदमी वहाँ वेट कर रहे होते हैं। साथ ही ये देखने को मिलता है कि अश्वत्थामा अब मणि को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसके श्राप का टाइम अब ख़त्म होता है और उसको कल की अवतार और उसकी माँ की रक्षा करनी है। अचानक से अश्वत्थामा के सारे ज़ख्म भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ सुमिता टनल के रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर हर तरफ आग वाले सेंसर्स लगे होते हैं जो कि उसे पिघला सकते हैं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति देखते हैं कि गार्ड जल जाते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और भैरवा के साथ भी कुछ अलग होता है। उसके पास एक भारी पत्थर आके गिरता है जिसे वो संभाल लेता है, लेकिन उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति होती है जो उसे नहीं दिखती लेकिन दर्शकों को दिखती है। वो सिर्फ ये फील करता है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है, और काशी के सभी लोग देख पा रहे थे कि वहाँ पर कुछ न कुछ अलग था। इन रेबल्स के अंदर 2 लवर्स होते हैं जिनके नाम हैं अज्जो और कायरा, और एक वीरन होता है, और स्मिता को वो और उसको वो शंबाला ले जाने लगता है। उधर स्मिता के नाम की बाउंटी निकल जाती है जो कि 5 मिलियन पॉइंट्स की होती है, और अब भैरवा भी उसके पीछे पड़ जाता है। उसी बीच होता यह है कि अज्जो और कायरा मारे जाते हैं और वीरन पकड़ा जाता है। तभी अश्वत्थामा उस छोटी बच्ची के साथ वहाँ जाता है और उन सबको मार देता है। उनके पास एक लाठी होती है जिसकी वजह से कोई भी उनको छू नहीं पाता। भैरवा बहुत कोशिश करता है मगर कुछ कर नहीं पाता। अश्वत्थामा स्मिता को माँ कहकर प्रणाम करता है। उसकी रक्षा का एक ही मकसद था उसके पास, जिसके चलते वो लोग शंबाला पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही अचानक बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से सबको यकीन हो जाता है कि हाँ, यही माँ है, कल की उन्हीं के गोद से जन्म लेंगे। अंदर एक वृक्ष भी था जो कि शायद अश्वत्था वृक्ष है, जिसके नीचे कल की भगवान का जन्म होना था। और यहाँ पर
इतने सालों बाद 2 पत्ते भी उगते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि भगवान आ चुके हैं। ये पेड़ अंडरग्राउंड उगता है, ना कि ऊपर की साइड पर। जैसे कृष्ण अवतार के समय पर बारिश हुई थी, सेम वैसा ही माहौल बनता है। भैरवा कमांडर से डील करता है कि सिर्फ वही अश्वत्थामा को हराकर सुमिता को ला सकता है, और कमांडर उसके लिए मान जाता है। अब भैरवा जिस लड़के को 5000 पॉइंट्स के लिए पकड़ता है, वो लड़का भैरवा का फ़ैन बन जाता है और उसका भरोसा करके उसे वहाँ ले जाता है, क्योंकि वो लड़का भी रेबल्स का होता है, तो शंबाला का पता वो जानता है। अश्वत्थामा सुमिता से कहता है कि वो उसकी हर हाल में हिफाजत करेगा, और वो उसे अपनी छड़ी का राज भी बताता है कि ये एक लाठी नहीं, उसके प्रिय मित्र और सबसे ताकतवर कर्ण का धनुष है, और उस धनुष का नाम विजय है, यानी कि विक्ट्री। और ये धनुष कर्ण को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं परशुराम ने ही दिया था। लेकिन अब कर्ण नहीं रहा, तो ये मात्र एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी बन गई है। फिर ये होता है कि शंबाला के अंदर भैरवा के साथ साथ कॉम्प्लेक्स के ढेर सारे लोग और कमांडर मानस भी आ जाते हैं, जिसके पास यास्कीन का एक हथियार कविप्रश था, जो कि शंबाला के सारे हथियारों को ख़त्म कर देता है, यानी कि मेन चीज़ को ख़त्म कर देता है। अश्वत्थामा और भैरवा खूब लड़ते हैं और अश्वत्थामा उसको हरा भी देता है, लेकिन कमांडर मानस मरियम को मार देता है। अब कमांडर से बचने के चक्कर में सुमिता बहुत ऊपर गई हुई फ्लाइंग कार से गिर पड़ती है, लेकिन उसको अश्वत्थामा और भैरवा मिलकर बचाते हैं, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने मकसद थे। लेकिन वहाँ पर कमांडर आकर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है। अब भैरवा जहाँ बेहोश होता है, वहाँ अश्वत्थामा की लाठी पड़ी होती है। अब सुमिता को कमांडर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो वृक्ष होता है, उसकी एक पत्ती उस लाठी पर पड़ती है, जिससे कि वो लाठी भैरवा के हाथ में आते ही एक्टिवेट हो जाती है। और तभी सबको फील होता है कि भैरवा कोई और नहीं बल्कि कर्ण रीइंकार्नेशन है, और वो यास्कीन के एनर्जी बीन को अपने धनुष से काटते हुए कमांडर को मार डालता है। लेकिन धनुष हाथ में न होने की वजह से उसको फिर से ये लगता है कि वो भैरवा है। धनुष जैसे उसके हाथ से छूट जाता है, उसे याद आ जाता है कि वो भैरवा है, और वो अपनी बुज्जी में फिर से सुमिता को ले जाने लगता है। अश्वत्थामा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वो उसको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। अश्वत्थामा ये समझ जाता है कि भैरवा अर्जुन का रीइंकार्नेशन है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं है, और अब अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है कि वो कर्ण को याद दिलाए कि वो है कौन, ताकि यास्कीन को हराने में, कली को हराने में और कल्कि के जन्म में वो उनकी हेल्प कर सके। और हो सकता है अगले पार्ट में हमें हनुमान जी भी देखने को मिलें। और मीनवाइल हम नोटिस करते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन। यास्कीन को जो सुमिता वाले सीरम से एक बूंद मिल जाती है, उसको वो इंजेक्ट करते ही काफ़ी हद तक सही हो जाता है। उसको ऐसी शक्ति आज तक नहीं मिली थी। उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, और वो ये कहता है कि सुमिता को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने अब मैं खुद जाऊंगा। इनफैक्ट यहाँ पर यास्कीन उस गंडीर तक को उठा लेता है और उसके पीछे 6 हाथों को दिखाया जाता है, यानी यहाँ पर वो खुद एक फॉल्स गॉड की तरह खुद को दिखा रहा होता है। उसकी शरीर से जुड़े जो लाइफलाइन वाली तारें होती हैं, वो भी अलग हो जाती हैं, और उसके इर्द गिर्द 6 मैजिकल ऑब्स को भी दिखाया जाता है। और उसी के साथ कल की मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।
तो दोस्तों ये थी कल की 2898 AD की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।